हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। तो आइए चलते हैं आज के हमारे करंट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरों में क्या क्या है। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है दिल्ली में खुलेगा पहला आर्मी स्कूल, जिसमें 2 अक्टूबर से शुरू होंगी योगा क्लासेज। 2 करोड़ लोगों की मेहनत से दिल्ली गवर्नेंस की प्रयोगशाला, सीएम ने ऐसा कहा है। और इसके साथ ही सीएम ने लहराया 115 फुट ऊंचा तिरंगा, 500 और लगेंगे। इसके साथ ही दिल्ली का पहला आर्मी स्कूल खोलने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। दिल्ली की आय सिंगापुर के बराबर करेंगे, ऐसा सीएम ने कहा है। 2 अक्टूबर से पूरी दिल्ली में योगा की क्लासेस शुरू होंगी। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज को सलाम। स्कूलों का रिजल्ट 99.97% यह शिक्षा क्रांति का नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा बच्चों को मिलेगी, ऐसा हमारे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इसके बाद आगे की न्यूज़ है सीबीआई के 30 कार्मिकों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा जाएगा। जैसा कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के 30 अधिकारियों और कार्मिकों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए हैं, जिसमें इतने सारे लोग हैं। उसके साथ ही मनोज शशिधर, कप्तान सिंह लोचब, राम अवतार यादव, सीमा पाहुजा, इन सबको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद अगली न्यूज़ है लाइक कमेंट का लालच लोगों में आक्रोश बढ़ा रहा है। शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की है पहचान। ऐसे पोस्ट पर लोग देते हैं ज़्यादा प्रतिक्रियाएं, जिसमें अपने अध्ययन में प्रोफेसर क्रॉकेट और उनके सहयोगी ने एक मशीन लर्निंग संचालित एआई सिस्टम विकसित किया जो ट्विटर पोस्टिंग में नैतिक आक्रोश का पता लगाने में सक्षम था। दावों को चुनौती दे रहे हैं अध्ययन के निष्कर्ष। बदलते स्तर को स्कैन किया गया, तो जिसमें 1 करोड़ 20 लाख से अधिक ट्वीट की निगरानी की गई और अध्ययन के दौरान ऐसा बताया गया है। 7,000 से ज़्यादा यूजर्स द्वारा किए गए ट्वीट के आधार पर जारी किए गए हैं परिणाम। सोशल मीडिया पर अधिक आक्रोश व्यक्त करने की प्रोत्साहित होते हैं यूजर। येल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यूजर्स के ट्वीट को खंगाले हैं, जिसमें ऐसा इन्होंने बताया है। इसके बाद अगली न्यूज़ है खेल मंत्री अनुराग ने खेल के विस्तार का किया है वादा। नई दिल्ली में नीरज को पुरस्कार देते सम्मानित करते खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, जिसमें रविवार को टोक्यो ओलंपिक में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से प्रेरित होकर सरकार 2024 और 28 के खेलों की योजना को ध्यान में रखते हुए टारगेट ओलंपिक पेडियम योजना यानी कि टॉप्स के आकार और दायरे का विस्तार करेगी। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित के कार्यक्रम में भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को 75 लाख की पुरस्कार राशि सौंपी है। यह पहली बार है जब IOA ने ओलंपिक पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि देकर प्रोत्साहन दिया है। इसके साथ ही रवि दहिया, मीराबाई चानू, इन लोगों को 50-50 लाख और कांस्य पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और पहलवान बजरंग पुनिया को टोक्यो में कांस्य पदक जीतने पर 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी आशाओं के साथ इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी दी है और इन्हें उज्जवल भविष्य के लिए फिर से ऐसे ही पदक लाने का जो है बात की है। इसके बाद अगली न्यूज़ है सैनिक स्कूलों से सीधे फोर्स में जाएंगी बेटियां। जंगी बेड़े विक्रांत की तारीफ, मोदी ने बताया स्वदेशी ताकत है ये। इसके बाद अगली न्यूज़ है अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में, राष्ट्रपति ने छोड़ा देश। तो 34 में से 28 प्रांतीय राजधानियों पर तालिबानी का कब्जा हो चुका है। 20 वर्ष बाद फिर अफगानिस्तान की सत्ता के करीब अशरफ गनी सरकार की विफलता की वजह। गोला बारूद और खाने पीने के सामान खत्म होने पर हजारों सैनिकों ने समर्पण कर दिया। सेना और एयर सपोर्ट बाहरी कॉन्ट्रैक्टों पर आश्रित है जो वापस लौट चुके हैं। सैनिक भी दूसरे देश भागे। तालिबान से संघर्ष के बजाय बैठकों में व्यस्त रहे गनी। सरकार के कई नेता ने पाला बदला है। देश का नाम बदलेगा, हो जाएगा तालिबान। काबुल एयरपोर्ट पर आग, वतन लौटे 229 भारतीय। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान से रविवार को 2 उड़ानों से 229 यात्री दिल्ली पहुंचे हैं। पहली उड़ान काम एयर दोपहर 2 बजे 100 लोगों को लेकर पहुंची और देर शाम काबुल से एयर इंडिया के जरिए 129 यात्री आए। दोनों निर्धारित उड़ान थी। अमेरिका, कनाडा समेत अन्य देशों ने भी अपने अपने नागरिकों को वहाँ से निकाल दिया है। तो इसके बाद इन सारी न्यूज़ के बाद आज के लिए तो बस इतना ही। इसके बाद ही मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भारत में कितनी टकसालें हैं।
और आपसे उत्तर देने के लिए कहा था कमेंट बॉक्स में, तो आज जो है उसका उत्तर बताया जाएगा। उसके उत्तर है मुंबई, कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद। तो इतने सारे देशों में इतने सारे हमारे देश के जो राज्य हैं वहाँ पर भारतीय टकसालें स्थापित हैं और यही हमारे भारत के 4 टकसाल हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।